सबसे पहले आप अपनी स्टोरी बताओ कि आपने कैसे प्रोसेस कराया। के डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के ऊपर कि एलपीयू के अंदर एक्सेप्टेड है या नहीं है, और अगर नहीं है और क्या अदर वेज हो सकते हैं लोन प्रोसेस करने के लिए। क्योंकि भाई है दोस्तों, आप देख रहे हो L4 LPU, और भाई आज ये वीडियो होने वाली है ओनली बिहार स्टूडेंट्स के लिए। साथ में मेरे साथ आज एक ऐसा बंदा है, उसकी वीडियो आप कभी ना कभी देखते हो, लेकिन मैंने उससे बात की तो मुझे पता चला वो बिहार से है और उसने लोन ले रखा है। देन उसका लोन प्रोसेस भी है, सब कुछ चल रहा है, तो उससे बात करने वाले हैं और आपके डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के ऊपर। अगर हमारा लोन प्रोसेस हो जाता है तो हमें काफी बेनिफिट हो जाता है। वो बीटेक कर रहा है यहाँ से, तो भाई आ जाओ। कैसे हो भाई? भाई बढ़िया यार, अच्छा लग रहा है भाई एकदम। थैंक यू भाई। तो भाई मुझे ये बताओ सबसे पहले, आप कहाँ से हो? बिहार में कहाँ से हो? मैं बिहार में मुजफ्फरपुर से हूँ। मुजफ्फरपुर से हो? तो भाई मुजफ्फरपुर के भाई यहाँ पे काफी स्टूडेंट है, तो मतलब अगर हम बात करें एलपीयू में 3 रीजन की ऑडियंस सबसे ज्यादा है, या 3 रीजन के स्टूडेंट सबसे ज्यादा है। बिहार, ठीक है, यूपी, तीसरा आप बता दो। बिहार हो गए, यूपी हो गए, ज्यादातर आपको गोरखपुर, लखनऊ वगैरह से भी आपको देखने को मिलेंगे। साउथ से भी ज्यादा होंगे यार। साउथ से ज्यादा है? हाँ। नहीं, सबसे ज्यादा आपको बिहार से दिखने को मिलेंगे। बिहार, यूपी हो गया, लखनऊ हो गया, यही सबसे ज्यादा। ये तो लखनऊ वगैरह सब यूपी आ गए, लेकिन साउथ के भी काफी लोग हैं। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ शुरू में ही, भाई बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड यहाँ पे एक्सेप्टेड नहीं है एलपीयू के अंदर। अदर यूनिवर्सिटीज में है तो उनकी हम बात नहीं करेंगे। आपको यहाँ पे और काफी सारे तरीके दिए गए हैं जिनसे कि आप यहाँ पे अपना लोन प्रोसेस करा सकते हो। सबसे पहले आप अपनी स्टोरी बताओ कि आपने कैसे प्रोसेस कराया। देखो यार, सबसे पहले तो मेरे टाइम पे क्या था कि उस टाइम पे जैसे कॉलेज में हमने बात कर रखा था, तो उस टाइम पे था कि हाँ यहाँ पे एक्सेप्ट होता है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। ओके। उसके बाद हम जाके वहाँ पे प्रोसेस करवाने गए, फिर प्रोसेस वगैरह सब कुछ हो गया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ हो गया था। बट जब बात आई, मतलब कि जब ऑफिस पे गए थे हम, DRD ऑफिस होता है, वहाँ से जब कॉलेज से बात हुई तो वो कॉलेज बोलते कि नहीं, यहाँ एक्सेप्ट नहीं होती है। DRD ऑफिस जो होता है, इनके हर स्टेट में आपका एलपीयू का ऑफिस मिल जाएगा। आप हरियाणा से हो वहाँ पे भी ऑफिस है, आप जम्मू में हो वहाँ पे भी। अगर आपको ऑफिस के बारे में इंक्वायरी चाहिए तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना, मैं लोकेशन बता दूंगा। साथ में अगर आपने अप्लाई करना है अपने लोन के लिए, उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा एलपीयू के लिए। एलपीयू में जैसे एलपीयू नेस्ट का रजिस्ट्रेशन करोगे, तभी आपको सीट बुक करने के बाद आपको इधर से डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। डॉक्यूमेंट आपने जाके बैंक को दे देने हैं। भाई सबसे पहले अप्लाई कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, साथ में कूपन कोड यूज करोगे तो आपको यहाँ पे 20% का एक्स्ट्रा बोनस मिल जाएगा। तो आपका जो फॉर्म 1000 का वो 800 में हो जाएगा। अगर कोई भी आपको दिक्कत होती है, बताऊँ तो मैं इन्हीं के कूपन कोड से आया था, तो काफी सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पे। तो भाई अब तो मतलब पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, काफी बढ़ रही है। अब भाई कैमरामैन भी कह रहा है, हाँ मैं भी आया था। सो भाई अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप कांटेक्ट कर लेना मुझे इस नंबर पे। अब आप बताओ कि आपने प्रोसेस कैसे कराया, जो आपको फिर बिहार क्रेडिट कार्ड तो आपका एक्सेप्ट नहीं हुआ है, तो उसके बाद आपने किस तरह प्रोसेस कराया आपने? देखो, तो वहाँ से हमने बात की तो वो बोलते हैं कि नहीं, इस बार से मतलब जब हम एडमिशन ले रहे थे उस टाइम से ये एक्सेप्ट नहीं कर रही है। ठीक है। फिर जब हमें पता चला कि एक्सेप्ट नहीं कर रही है और ज्वाइनिंग से मतलब थोड़ा ही टाइम बचा था मैं कॉलेज ज्वाइन कर रहे हैं, तो जैसे ही हम मतलब हमें पता चला कि हाँ अब एक्सेप्ट नहीं हो रही है, तो हमने सेंट्रल बैंक में जाके मतलब अपना लोन प्रोसेस करा लिया था। और वहाँ पे मतलब काफी ज्यादा टाइम लगा था, क्योंकि प्राइवेट है तो यार टाइम तो लगना ही है। अब मैं आपको बताऊं यहाँ पे प्राइवेट बैंक से कैसे लोन प्रोसेस करा सकते हो। हमने एलपीयू नेस्ट रजिस्ट्रेशन किया, हमारा एग्जाम हो गया, हमने 10,000 पे कर दिया एलपीयू नेस्ट फीस का, तो हमने पहले कर दिया, और फिर एडमिशन का फी पे कर दिया 10,000। अब उसके बाद हमने वहीं पे अपने डैशबोर्ड पे क्वेरी जनरेट करनी होगी, या फिर हमने एलपीयू कॉल करना होगा। अगर आप एलपीयू भी कॉल नहीं कर पाते, मुझे कॉल कर देना, मैं आपको आगे के वेज बता दूंगा। तो उसमें वो आपको मेल पे डॉक्यूमेंट सेंड कर देंगे रिलेटेड टू योर लोन डॉक्यूमेंट जितने भी होंगे वो हमने जाके दे देना है अपने बैंक में। और बैंक में आपने दिया, उसके बाद क्या हुआ? देखो, उसके बाद फिर हमने बैंक को दिया, फिर बैंक मतलब नहीं होता कि हल्का सा वेरीफाई करता है कि हाँ भाई आप मतलब, हाँ जैसे हमने जब बैंक में दिया था तो वो हमारे घर पे आके मतलब पूरा प्रोसेस किया था कि हाँ मतलब वहीं के रहने वाले हैं कि नहीं है। ये सारा वेरिफिकेशन होने के बाद वो कॉलेज को वेरीफाई करता है एक बार कि हाँ ये स्टूडेंट वहीं का है या फिर नहीं है। उसके बाद वो आपका लोन प्रोसेस कर देता है। तो कितना टाइम लगता है लोन प्रोसेस होने में? देखो, जब मैंने वो अप्लाई किया था तो उसमें अप्रोक्स 3 महीने लगे थे उसको मतलब सक्सेस होने में। ठीक है। उसके बाद जब आप अप्लाई कर दोगे एक बार और कॉलेज से डॉक्यूमेंट जाता है कि हम इतना फीस है, मेरा इतना फीस स्ट्रक्चर है, उसके जब आप अप्लाई कर दोगे के मतलब 6 दिन के अंदर आपका वो फीस पेमेंट हो जाती है। तो अब मुझे ये बताओ, जैसे सपोज करो कोई जून जुलाई में एडमिशन ले रहा है, ठीक है, तो उसमें तो 3 महीने लगेंगे, तो फर्स्ट सेमेस्टर की फीस तो हमें पे करनी होगी। फिर देखो, उसके लिए आपको पहले से सोच के रखना पड़ेगा। अगर आपको सच में अगर लोन लेना ही है तो आपको पहले से वो सोच के रखना पड़ेगा, क्योंकि अब पता नहीं आप मतलब किसी और बैंक में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो पता नहीं वो शायद 6 महीने ले ले या फिर काफी कम टाइम में भी कर दे, तो वो आपको पहले ये पहले ही अपनी बात कर लेना बैंक में। बाकी अगर लोन प्रोसेस कराना है तो भाई जल्दी अप्लाई करो, क्योंकि अभी क्लासेस चलने में 3 से 4 महीने हैं भाई। और एक और बात, मतलब अगर आप बिना यहाँ पे फीस पे किए हुए आते हो तो यहाँ पे आपकी अटेंडेंस भी ब्लॉक रहती है उस टाइम। हाँ, तो भाई फर्स्ट सेमेस्टर की फीस या तो आपको पे करनी पड़ेगी। अगर आप
लेट एडमिशन ले रहे हो जून जुलाई में या उससे फिर 1-2 महीना पहले या बाद में, बट अभी जो अप्रैल का टाइम है, मैक्सिमम स्टूडेंट अभी अप्लाई करो तो आपका लोन भी प्रोसेस हो जाएगा तब तक, क्योंकि 10,000 पे करने होता है रिपोर्टिंग से पहले तक। रिपोर्टिंग के टाइम आपको फुल पेमेंट करना होता है। तो भाई ये सबसे बढ़िया टाइम है अप्रैल का। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई 3 महीने है। 3 महीने में आपका लोन प्रोसेस हो जाएगा, आपको अपने पास से पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे इंस्टॉलमेंट की। तो इंस्टॉलमेंट कैसे पे करोगे आप? अब देखो, जैसे वहाँ पे जब हम लोन अप्लाई कर रहे थे, उसका एक पोर्टल होता है जी, तो वहाँ से हम अप्लाई कर रहे थे। वहाँ पे आपको मतलब आपका इंस्टॉलमेंट एक तो बुक करने का ऑप्शन रहेगा कि आपको कितना इंस्टॉलमेंट, जैसे मेरा जो मतलब इंस्टॉलमेंट है वो 75 से 100 के बीच में है। ओके, मतलब एक्चुअल मेरे को पॉइंट याद नहीं कि एग्जैक्ट कितना है, तो 100 मान लो, 100 मान लो, 100 इंस्टॉलमेंट होगी, जितना भी आपका अमाउंट होगा। 4 लाख आपका अमाउंट है, तो आपकी 100 इंस्टॉलमेंट उसमें हो जाएगी। उसमें आप डिवाइड कर लो कि कितना प्राइस, कितना अमाउंट आपका बढ़ता है। ये जो इंस्टॉलमेंट होगी ये देनी कब से चालू होगी? ठीक है, जैसे आपका बीटेक कंप्लीट हो रहा है 4 साल में, ठीक है, फिर 4 साल के बाद आपको 1 साल का टाइम मिलेगा, उसके बाद आप अपना इंस्टॉलमेंट देना चालू कर सकते हैं। ठीक, तो मतलब कोई भी कोर्स है उसमें एक साल का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, तो उसमें आपकी जॉब वगैरह लग जाएगी। तो आपकी जो इंस्टॉलमेंट है, तो जो आपकी इंस्टॉलमेंट है वो कितने की बनी है, अगर आप बता सकते हो थोड़ा सा? देखो यार, मतलब बीटेक की जो फीस है वो शायद से अप्रोक्स, अगर मैं पूरा इंटरेस्ट वगैरह लेकर चलूँ तो 13 से 14 लाख के बीच शायद इतनी बैठती है। लेकिन भाई अभी स्कॉलरशिप चल रही है 60 और 70% तक की स्कॉलरशिप। भाई अगर मैं बीटेक का बात करूँ तो आपको शायद से 43,000 ही लग रही है यार। हाँ, नहीं 53,000। 53, और मैं भाई दे रहा हूँ 84 या 88। बताओ, तो भाई अभी से अप्लाई कर लो, क्योंकि लास्ट डेट बहुत जल्दी आने वाली है। तो जो अभी अप्लाई कर लेगा मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिलेगी भाई। इसमें हमने लगता है हमने सारे डाउट क्लियर कर लिए। अगर कोई और डाउट हो तो बता सकते हो यार। और भाई अगर इस बंदे का नंबर चाहिए ना, पर्सनली बात कर सकते हो, कमेंट कर देना मुझे नंबर, मैं कर दूंगा। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। अप्लाई कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कूपन कोड यूज करोगे तो 200 रुपए का एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा आपको। तो बस इस वीडियो में इतना ही। हम मिलता है तब तक के लिए बाय।